भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है। यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और कर्म प्रधान संस्कृति है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद यह मिस्र, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के समकालीन समझी जाने लगी। ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी नाराज हुई तो स्विट्जरलैंड चली गई, सरस्वती नाराज हुई तो जापान चली गई, वहाँ के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अन्नपूर्णा नाराज हुई तो अमेरिका चली गई, बजरंगबली नाराज हुए तो यूरोप चले गए, WWF में वहीं ज्यादा लोग जीतते हैं, कुबेर जी नाराज हुए तो सऊदी अरब चले गए, वहाँ के लोग ज्यादा अमीर, विश्वकर्मा चीन चले गए, वहाँ ज्यादा फैक्ट्रीज है, और इंडिया में रह गई केवल सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति के बीच का संबंध। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से इस मायने में जुड़ी हुई है कि संस्कृति सभ्यता के विकास के लिए एक पूर्व शर्त है और सभ्यता सांस्कृतिक उन्नति के लिए एक मंच का है, और दोनों में से किसी एक में परिवर्तन दूसरे में भिन्नता की ओर ले जाता है। What is civilization? Civilization is the progressive state of human society in line with the advanced level of culture and standards. It is a stage of cultural development and is limited to a few societies. Society categorizes it based on socio-economic factors, urban development, government system, technology advancement, social structure, religious system, language, and food stability. It is a process where human existence can be developed socially and culturally to a more advanced level. चलिए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि हमारे भारत में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को पूरे विश्व से अलग दिखाती हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी महान है, हम इस वीडियो में जानेंगे। अतिथि देवो भव। पहले सुस्वागतम लिखते थे, वेलकम लिखते थे, आजकल क्या लिखते हैं, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। तो हमें हमारी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, हमें अपने अतिथियों का आदर करना चाहिए। सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव जी ने शुरू किया। सर्जरी 2600 साल पहले भारत में स्टार्ट हुई। पाई की वैल्यू 22/7 6th सेंचुरी में बुधायन ने बताई। विभाजन से पहले ईसा से 800 वर्ष पूर्व स्थापित तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान में है। इसमें 20,500 से अधिक छात्र 60 से अधिक विषयों की शिक्षा प्राप्त किया करते थे। विश्व के सबसे अधिक पुदीने के तेल का उत्पादन भारत में ही होता था। 1896 तक भारत हीरो का एकमात्र स्रोत था। आधुनिक समय में सबसे बड़े उपभोक्ता अमेरिका, जापान और भारत हैं। 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। अकबर के शासन में अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज्यादा अमीर था भारत। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया। दरअसल इसे पहले करावीपट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था जब वे 16 वर्ष के थे। डांडिया रास बस उसी का एक नृत्य रूप है। इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने आगे प्रचारित किया। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। बौद्ध धर्म के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि राष्ट्रों में खूब फली फूली। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, ये भास्कराचार्य ने बताया। कोलंबस भारत की खोज करना चाहता था 3 चीजों के लिए: सोना, रेशम और मसाले। योग की उत्पत्ति आज से 5000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुई। पूरी दुनिया को शून्य या 0 देने वाले गणितज्ञ का नाम था आर्यभट्ट, जो कि एक भारतीय थे। पेंटियम चिप का आविष्कार एक भारतीय ने किया और उनका नाम था विनोद धाम।
सबीर भाटिया भी एक भारतीय थे और इन्होंने ईमेल और हॉटमेल का आविष्कार किया। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है जिसे शहरी या नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। 5000 वर्ष पहले विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खानाबदोश थीं। सिंधु घाटी सभ्यता उन सब में टॉप में थी। खानाबदोश सभ्यता से तात्पर्य है लोग एक जगह रुकते नहीं थे, एक स्थान से दूसरे स्थान की तलाश में इधर से उधर जाया करते थे। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में ही लोगों ने एक जगह पर रहना सीखा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।